हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने महरा एजुटेक यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों बात करते हैं बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर के एनवायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन के पेपर के बारे में। साथ में दोस्तों कंप्लीट आंसर की बताने वाले हैं और 2022 की मुख्य परीक्षा का पेपर है जो आने वाले सभी यूनिवर्सिटियों के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से विथ आंसर सहित। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जल का निर्माण निम्नलिखित में से किन दो तत्वों से हुआ है? तो जल का निर्माण हाइड्रोजन एवं एक ऑक्सीजन से हुआ है, यानी कि राइट आंसर ए रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है, तो ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत पवन ऊर्जा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस सम्मेलन की मेजबानी की थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में हरित क्रांति की जन्मदाता कौन है? तो विश्व में हरित क्रांति की जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉग हैं, यानी कि राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत यानी कि कोयला नहीं है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला प्रदेश है? तो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला प्रदेश उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश है, यानी कि राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उप हिमालय का पर्वत पादीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है, यानी कि भारत में जो उप हिमालय का क्षेत्र यानी कि बाबर प्रदेश कहलाता है, यानी कि राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी शब्द का संबंध किससे है? तो पारिस्थितिकी शब्द का संबंध दोस्तों मानव एवं पर्यावरण से है, यानी कि राइट आंसर सी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक भोजन श्रृंखला नहीं है? तो घास, सर्प, हरिण ये भोजन श्रृंखला नहीं है, यानी कि राइट आंसर डी। बायोगैस उत्पादन के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है? तो बायोगैस के लिए गोबर का यानी कि जो गाय का गोबर है उसका उपयोग होता है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की 50% जनसंख्या निम्न अक्षांशों के मध्य केंद्रित है? तो विश्व की 50% जनसंख्या यानी कि 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के मध्य है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, यानी सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता होगा यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घना पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? तो घना पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों यानी कि कहाँ स्थित है? तो यह भरतपुर में स्थित है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोई एक पर्यावरण अध्ययन की शाखा नहीं है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन की शाखा कौन सी नहीं है? तो एंटोमोलॉजी एक पर्यावरण की अध्ययन की शाखा नहीं है। निम्नलिखित में से कोई एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है? तो शिक्षा यानी कि एक पर्यावरण समस्या नहीं है, राइट आंसर डी, बाकी एक पर्यावरण समस्याएं हैं। नेक्स्ट, जीव जंतुओं के मृत शरीर का अपघटित होना एक है, तो क्या है ये? यह दोस्तों एक रासायनिक क्रिया है, ठीक है, यानी कि राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेत की टीलों का निर्माण खालिस्तान द्वारा होता है? तो रेत की टीलों का निर्माण कहाँ से होता है? तो यह दोस्तों पवन से होता है, यानी कि राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन सा राज्य न्यूनतम वातावरण से आच्छादित है? ठीक है, कौन सा है? तो यह दोस्तों हरियाणा है, यानी कि राइट आंसर आपका बी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह दोस्तों सवाई माधोपुर में स्थित है। नेक्स्ट, गांधी सागर बांध का जिस नदी पर निर्माण किया गया है वह कौन सी है? यानी कि वो चंबल नदी पे किया गया है, यानी कि चंबल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के तट के पास संसार की सबसे विशालतम प्रवाल भित्ति पाई जाती है? यह दोस्तों यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पास पाई जाती है, यानी कि राइट आंसर बी। गोडाउन नाम है एक पक्षी का नाम है, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे खालिस्तान क्रिया द्वारा क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रतिशत कितना है? तो यह है दोस्तों 0.03 यानी कि 0.03% है, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाना कौन से प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? तो दोस्तों सवाना एक प्रकार का यानी कि उष्णकटिबंधीय घास पारिस्थितिकी तंत्र है, राइट आंसर आपका सी रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो दोस्तों प्राकृतिक आपदा कौन सी नहीं है? तो महासागरीय जल में तेल का रिसाव ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाकी यानी कि ये ज्वालामुखी, सुनामी, भूस्खलन ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने सर्वप्रथम संसाधनों के संरक्षण पर ध्यान आकर्षित किया है?
तो किसने किया था? यह दोस्तों किसने किया था? जेनी जिमरसन, WM डेविस, रूजवेल्ट और लॉयड और डिकन। इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट खनिज है, तो खनिज क्या है दोस्तों? एक प्रकार का, यानी खनिज तो बात करें तो खनिज एक प्रकार का एक कार्बनिक संसाधन है, यानी कि राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो यानी सोना एक नवीकरणीय संसाधन नहीं है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मरुस्थल के प्रसार को नियंत्रित करने हेतु चलाए गए मरुभूमि विकास कार्यक्रम यानी कि DOP की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? यह दोस्तों 1977-78 में हुई थी, यानी कि राइट आंसर बी आपका रहने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी स्थित है, यह दोस्तों जोधपुर में स्थित है, राइट आंसर ए। राजस्थान में सूखे की समस्या का प्रमुख कारण क्या है? तो वर्षा का अभाव, राइट, यानी कि मेन कारण यही है। नेक्स्ट, राजस्थान में पाए जाने वाले मरुस्थल का नाम क्या है? तो राजस्थान में पाए जाने वाले मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहा जाता है। नेक्स्ट, रुख बाहेला कार्यक्रम राजस्थान में पेड़ों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस तिथि के प्रारंभ किया गया था? यानी कि रुख बाहेला कार्यक्रम, यह दोस्तों आपको बता दें 23 सितंबर 1986 को प्रारंभ किया गया था, राइट आंसर ए रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्राचीन नदी जो वर्तमान में भूमिगत रूप में प्रवाहित है, यानी कौन सी है, उसका नाम आपको बताना है। तो वह दोस्तों लूनी नदी है, यानी कि राइट आंसर आपका बी है। राष्ट्रीय मरुद्यान राजस्थान में स्थित है, तो राष्ट्रीय मरुद्यान राजस्थान में कहाँ स्थित है? यह दोस्तों जैसलमेर और बाड़मेर जिले में स्थित है, यानी राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण के स्रोत हैं, तो जल प्रदूषण के स्रोत यानी कि वाहित जल, ठीक है, औद्योगिक, ये सभी नगर पालिका अपशिष्ट, ये सभी हैं, यानी कि उपयोग सभी, डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक आपदा वायुमंडलीय आपदा नहीं है? यानी कि इनमें से वायुमंडलीय आपदा कौन सी नहीं है? तो वायुमंडलीय आपदा यानी कि अम्लीय वर्षा एक वायुमंडलीय आपदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक नहीं है? यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, मीथेन गैस, क्लोरोफिल, इनमें से आपको बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण सतत विकास से संबंधित नहीं है? तो यह दोस्तों सतत विकास से संबंधित कौन सा नहीं है? यानी कि जल प्रदूषण आपका सतत विकास से संबंधित नहीं है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का निम्न में से कौन सा एक जैव विविधता संरक्षण स्थल नहीं है? तो यह दोस्तों चारागाह नहीं है, यानी कि डी राइट आंसर आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जो भारत का जैव विविधता हॉट स्पॉट नहीं है, ठीक है, कौन सा है वह दोस्तों आपका पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट, यानी बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, रेड डाटा बुक के आंकड़ों का संधारण कौन करता है? राजस्थान सरकार, प्राकृतिक संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय यूनियन, संयुक्त राष्ट्र संगठन और भारत सरकार। ठीक है, यानी कि रेड डाटा बुक का संरक्षण कौन करता है? तो यह दोस्तों प्राकृतिक संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय यूनियन आपकी करती है, यानी कि बी आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के जीवाणु का पता सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया था? कोविड-19 के जीवाणु का पता, यह दोस्तों चीन के हुआन शहर में लगाया गया था, यानी कि राइट आंसर ए। नेक्स्ट, 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किस नगर में हुआ था? 1972 में कहाँ हुआ था? यह दोस्तों स्टॉकहोम में हुआ था, यानी कि राइट आंसर आपका ए रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव में जिस गैस की मुख्य भूमिका होती है वह कौन सी है? ठीक है, वह गैस दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी CO2। नेक्स्ट, अल नीनो नाम है एक प्राकृतिक आपदा का, ठीक है, यानी कि एक प्राकृतिक आपदा है अल नीनो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमंडलीय ताप वृद्धि के दुष्प्रभाव पर विचार करने हेतु 1997 में विश्व सम्मेलन का आयोजन जिस नगर में हुआ था वह कौन सा है? 1997 में जिस नगर में हुआ था कौन सा है? वह दोस्तों आपका रियो डी जेनेरो है। ठीक है, यानी राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लूओरिसिस बीमारी के फैलने का कारण कौन सा है? ठीक है, फ्लूओरिसिस जो बीमारी फैलती है इसका कारण कौन सा है? तो इसका जल प्रदूषण के कारण ये बीमारी फैलती है। वन पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं है? तो मरुस्थलीय झाड़ियाँ सम्मिलित नहीं है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना बनाने वाली गैस जो सिलेंडर में उपयोग में आती है कौन सी है? CNG, LPG और O2। तो यह दोस्तों आपकी LPG है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट,
वाहनों को चलाने में काम आने वाली गैस का नाम क्या है? एलपीजी। ठीक है, आपका राइट आंसर, यानी कि वाहनों को चलाने के लिए सॉरी सीएनजी है, और यानी जो हम रेगुलर घर में यूज करते हैं वो एलपीजी है। नेक्स्ट, तपेदिक बीमारी संबंधित है, यानी तपेदिक बीमारी किससे संबंधित है? यह फेफड़ों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेटिनिन की जांच की जाती है, किसका संक्रमण जांचने के लिए की जाती है क्रेटिनिन की जांच? तो यह दोस्तों आपके किडनी में जांच के लिए की जाती है क्रेटिनिन की जांच। राइट आंसर बी। रेलवे इंजन में अपने प्रारंभिक दिनों में किस ईंधन का उपयोग होता था? जो रेलवे इंजन था उसमें पहले किसका उपयोग होता था? तो इसमें पहले दोस्तों डीजल का उपयोग होता था, यानी कि राइट आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, कर्क रेखा की स्थिति है, यानी कर्क रेखा की स्थिति कौन सी है? तो कर्क रेखा की स्थिति उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में भी नहीं है, भूमध्य रेखा की उत्तर में नहीं है। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा के भी और भूमध्य यानी भूमध्य और भूमध्य रेखा के दक्षिण में भी नहीं है। निम्नलिखित में से कोई एक प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है ये बताना है आपको। तो यह है दोस्तों, यानी कि आपका कौन सा नहीं है? गाय नहीं है, यानी कि राइट आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, सर्प एक खालिस्तान उपभोक्ता है, तो सर्प क्या है? सर्प दोस्तों एक द्वितीय उपभोक्ता है, यानी कि राइट आंसर आपका बी। खरगोश है एक खालिस्तान, क्या है? खरगोश, तो खरगोश दोस्तों एक उपभोक्ता है, यानी कि राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुआ है, तो केचुआ क्या है? ठीक है, तो केचुआ भी एक उपभोक्ता है, यानी कि राइट आंसर आपका ए रहने वाला है। निम्नलिखित में से एक बायोम नहीं है, तो बायोम कौन सा नहीं है इसमें से जलवायु नहीं है, यानी कि राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकाल में वर्षा होती है। ठीक है, जो उत्तर पश्चिम भारत में उसमें शीतकाल में वर्षा होती है, किस कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभों के कारण, यानी कि राइट आंसर आपका सी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से नगर में विश्व द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था? ठीक है, विश्व पृथ्वी द्वितीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था, ये आपको बताना है। तो जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर बी। नर्मदा घाटी परियोजना से लाभान्वित निम्न में से कौन से राज्य हैं? जो नर्मदा घाटी परियोजना है उसमें लाभान्वित राज्य कौन से हैं? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यानी राइट आंसर आपका डी रहने वाला है। नेक्स्ट, रासायनिक तत्व जो यूरिया खाद बनाने में काम नहीं आता, कौन सा है? सॉरी, काम नहीं आता है। ठीक है, जो काम आता है उसको नहीं बताना, काम नहीं आता उसको बताना है। तो ये फॉस्फोरस, यानी कि पी आपका राइट आंसर है, फॉस्फोरस। वायुमंडलीय दाब की मापक इकाई क्या है? ठीक है, जो वायुमंडल दाबते हैं तो उसकी मापक इकाई क्या है? ठीक है, वो बतानी है, यानी कि वोल्ट आपकी वायुमंडल दाबने की मापक इकाई कौन सी है? तो वायुमंडल दाबने की वोल्ट, सेंटीमीटर, मिलीबार, वोल्ट तो नहीं हो सकती आपकी, मिलीबार, डेसिबल, सेंटीमीटर, आपकी राइट आंसर है ए, यानी मिलीबार आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ली बिल्ली किस प्रकार का तूफान है? ठीक है, यह किस प्रकार का तूफान है बिल्ली बिल्ली? यह दोस्तों उष्णकटिबंधीय प्रकार का तूफान है, राइट आंसर ए। सवाना नाम है एक, किसका है? तो सवाना एक घास के मैदान का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तंत्र जो वायु की गति अथवा तीव्रता को नापने के काम आता है, कौन सा है? तो वह दोस्तों एक बैरोमीटर है, यानी कि राइट आंसर ए। दो भिन्न बायोम के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? यानी कि वो इकोटोन कहलाता है, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस, तो यह दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि राइट आंसर सी। किस पारिस्थितिकी तंत्र में बायोम का उल्टा पिरामिड बनता है? ठीक है, किस में बनता है? तो यह दोस्तों सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र में बनता है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट, उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं किस प्रकार का प्रदूषण है? वायु प्रदूषण है, ठीक है, यानी राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, यानी कि भोजन श्रृंखला का अंतिम उपभोक्ता है, इन भोजन श्रृंखला का अंतिम उपभोक्ता कौन है? तो प्रयोग सभी, यानी कि बाघ, बाज और शेर, यानी राइट आंसर डी। नेक्स्ट, पक्षियों का महाद्वीप कहलाता है, यानी पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ये अंटार्कटिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट, मच्छर जिम्मेदार है खालिस्तान की बीमारी के लिए, मलेरिया, कोरोना, टाइफाइड, हृदयघात, यानी मलेरिया के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, एल्फा आमतौर पर उगाई जाती है, यानी कि एल्फा आमतौर पर कहाँ उगाई जाती है? पालतू पशुओं के चारे के लिए, राइट आंसर आपका ए।
ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं तो उनको दोस्तों डाउन्स कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुनेन नाम की औषधि जो मलेरिया की बीमारी में काम आती है, जिस पौधे से प्राप्त होती है, उसका नाम क्या है? ठीक है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम यानी कि सिनकोना है, यानी राइट आंसर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिक आर्कटिक है एक प्रकार क्या है? द्वीप है, महाद्वीप है, महासागर है, या क्या है? ये आपको बताना है, यानी कि एक प्रकार का महासागर है, आर्कटिक महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, पर्यावरण मित्र पर चिन्हित किया जाता है, यानी पर्यावरण मित्र उत्पादों पर चिन्हित क्या किया जाता है? यानी कि इको मार्क, यानी राइट आंसर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत पृथ्वी को किन किन किरणों के दुष्प्रभाव से बचाती है? तो ओजोन परत दोस्तों यानी कि पराबैंगनी किरणों से बचाती है, राइट आंसर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विलुप्त होने वाली प्रजाति नहीं है? यानी कि ब्लू व्हेल, बंदर, गोरिल्ला, बाघ। तो ठीक है, देन कौन सी नहीं है? तो यह है दोस्तों आपकी बंदर नहीं है, राइट आंसर आपका सी रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एंडेमिक प्रजाति नहीं है? एंडेमिक प्रजाति नहीं है, कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका कमेंट सेक्शन में बताना है। जीव समुदाय द्वारा किस ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है दोस्तों आपका, यानी कि सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीय वनस्पति को वर्गीकृत किया गया है, यानी मरुस्थलीय वनस्पति को किस में वर्गीकृत किया गया है? यह है दोस्तों यानी कि जीरोफाइट वर्ग में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में कृषि उत्पादकता अधिक होने का कारण क्या है? यानी क्या कारण है पंजाब में? तो वह सिंचाई की अधिकतम सुविधा होना। ठीक है, राइट आंसर ए। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? यह दोस्तों खिरगिच है, यानी कि राइट आंसर आपका ए, खिरगिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य पालन किस प्रकार का व्यवसाय है? तो मत्स्य पालन एक प्रकार का तृतीय व्यवसाय है, राइट आंसर आपका सी रहने वाला है। भारत की कौन सी नदी अधिक प्रदूषण बाहर के कारण जैविक रेगिस्तान कहलाती है? तो यह दोस्तों आपकी दामोदर नदी कहलाती है, यानी कि जैविक रेगिस्तान कहलाती है दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन नहीं है? यह दोस्तों कृषि कार्य यानी कृषि भूमि, यानी कि राइट आंसर आपका सी है। विश्व के किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है? तो विश्व के एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनघनत्व पाया जाता है। ठीक है, यानी कि राइट आंसर सी। नेक्स्ट, एस्किमो लोगों का निवास क्षेत्र है, जो एस्किमो जनजाति के लोग हैं सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं? तो यह दोस्तों यानी कि आपकी जो ये राइट आंसर ए है, यानी टुंड्रा प्रदेशों में सबसे ज़्यादा निवास करते हैं। वह नगर जो कर्क रेखा पर स्थित है, यानी कर्क रेखा पर कौन सा नगर है? तो कर्क रेखा पर भोपाल स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किन नदियों के डेल्टाई भाग में ज्वारी वन पाए जाते हैं? डेल्टाई भाग में किन में पाए जाते हैं? तो यह दोस्तों यानी कि आपके कृष्णा व गोदावरी में पाए जाते हैं, यानी कि राइट आंसर आपका बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोयले का प्रकार नहीं है? यानी कोयले का प्रकार कौन सा नहीं इनमें? यानी कि लाइमोनाइट नहीं है, यानी कि बाकी सभी कोयले के प्रकार हैं लेकिन लाइमोनाइट नहीं है। सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो सरदार सरोवर का बांध का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है, कि राइट आंसर आपका ए रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वो राज्य जहाँ तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है, तालाबों द्वारा सिंचाई कहाँ की जाती है? तो तालाबों द्वारा यानी कि कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तीनों में की जाती है, राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रासायनिक उर्वरक की सर्वाधिक खपत भारत में होती है? ठीक है, यानी किसकी होती है? तो यह दोस्तों जैविक उर्वरकों की होती है, यानी कि राइट आंसर आपका डी रहने वाला है। प्रशांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, यह दोस्तों कहाँ स्थित है? तो यह केरल में स्थित है, यानी कि राइट आंसर आपका बी रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, यह आपका कंप्लीट पेपर हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अन्य अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।